For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. रिया चक्रवर्ती, क्यों इस एक्ट्रेस का नाम बार बार सुशांत सिंह मामले में लिया जा रहा है? क्या रिश्ता था रिया का सुशांत से और क्यों रिया आखिर छोड़कर चली गई सुशांत सिंह को इन आखिर के दिनों में? चलिए आपको सारा किस्सा बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। रिया चक्रवर्ती तकरीबन 1 साल से सुशांत सिंह राजपूत को डेट कर रही थी। ये दोनों रिलेशनशिप में थे और परिवार की माने यानी कि सुशांत के परिवार की अगर माने तो उन्होंने शादी करने का फैसला भी कर लिया था, जो कि इस साल नवंबर में होने वाला था। आपको ये भी बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत हाल ही में जिस घर में बांद्रा में शिफ्ट हुए थे, वो घर दोनों के नाम पर रजिस्टर किया गया था। ये बात खुद परिवार ने बताई है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने बताई है। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि रिया छोड़कर चली गई सुशांत सिंह राजपूत को? मुकेश भट्ट साहब ने इस बात का खुलासा किया है। जी हाँ, उन्होंने कहा दैट सुशांत वाज गोइंग द परवीन बाबी वे। परवीन बाबी वे का उनका मतलब था कि सालों पहले जो चीज़ परवीन बाबी में डिटेक्ट की गई थी, स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी, जो डिप्रेशन का एक और एक्सटेंडेड और वर्जन आप कह सकते हैं, वो बीमारी उन्हें देखने को मिली सुशांत सिंह राजपूत में और सुनने को मिली जब रिया ने एक बात बताई मुकेश भट्ट साहब को, यानी कि भट्ट कैंप में। क्या ये पूरा किस्सा था? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सड़क 2 की कास्टिंग की बातें चल रही थी जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत गए मुकेश भट्ट साहब से मिलने। लेकिन मुकेश भट्ट साहब ने उनके बिहेवियर में, उनकी बातों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक अजीब सी इम्पल्सिवनेस देखी, एक अजीब सा घबराहट दिखाई, एक अजीब सी नर्वसनेस देखी उनके बात करने के तरीके में, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान थे, जिस तरह की वो बातें करते थे। ऐसे में उन्होंने महेश भट्ट से कहा कि मैंने इस लड़के में कुछ अलग देखा, कुछ स्टेबल नहीं है इस लड़के में, ही इज़ नॉट स्टेबल, समथिंग इज़ रॉन्ग विद हिम। और ये बात भट्ट साहब यानी कि महेश भट्ट साहब, क्योंकि वो परवीन बाबी के इतने करीब थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा देखा है परवीन बाबी को, ये बात उन्हें हिट कर गई और उन्होंने रिया चक्रवर्ती से ही बात कही, क्योंकि रिया उस वक्त उनको डेट कर रही थी, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को डेट कर रही थी। जब रिया से ये बात कही गई तो भट्ट साहब ने रिया से पूछा कि क्या आप साथ में रहते हैं और सारी चीज़ें। रिया ने बताया कि वो डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन में है, फिर भी रिया जब तक रह सकती थी वो उनके साथ रही। लेकिन एक बार का किस्सा ऐसा हुआ कि कुछ दिनों पहले की बात है, जी हाँ, सुसाइड से कुछ दिनों पहले की बात है। रिया और सुशांत ये अपने घर में बैठकर, जिस घर में सुशांत रह रहे थे, वो घर इन दोनों ने लिया था एक साथ। इन दोनों ने अपने नाम पर उस घर की अग्रीमेंट बनवाई थी। दोनों शायद शादी भी करने वाले थे, जैसे मैंने आपको बताया। दोनों इस साल के अंत तक शायद शादी करने वाले थे। इन दोनों ही लोगों ने बैठकर घर में एक फिल्म देख रही थी, जो कि अनुराग कश्यप की एक फिल्म थी। अनुराग कश्यप की इस फिल्म को देखते वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने अचानक से रिया चक्रवर्ती से कहा कि मैंने अनुराग की एक फिल्म रिजेक्ट की थी, आई थिंक ही इज गोइंग टू किल मी। मुझे ऐसा लग रहा है वो आएंगे और वो मुझे मार डालेंगे, कोई मुझे मार डालेगा। स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है वो ऐसी बीमारी है जहां आपको हर कोई लगता है आपके अगेंस्ट, और उसके साथ साथ यू स्टार्ट हियरिंग वॉइसेस, आपको आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है जो रियल नहीं होती लेकिन आपको सुनाई दे रही हैं। वो मोमेंट था जब रिया चक्रवर्ती काफ़ी ज़्यादा घबरा गई, काफ़ी ज़्यादा डर गई और उन्होंने भट्ट साहब को कॉल किया, महेश भट्ट साहब को। महेश भट्ट साहब ने उन्हें ये एडवाइस दी कि अगर तुम रुक के हेल्प कर सकती हो तो करो, वरना तुम वहाँ से निकल जाओ, अदरवाइज तुम भी अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जो है, तुम अपनी सैनिटी जो है वो खो दोगी। कहीं ना कहीं डर के मारे रिया चक्रवर्ती वहाँ से निकल गई और उन्होंने उस वक्त उस कॉन्वर्सेशन से डर कर, उस वक्त उन्हें लगा कि शायद सुशांत सिंह राजपूत अब बियॉन्ड हेल्प हो चुके हैं, क्योंकि ही इज़ हियरिंग वॉइसेस। उन्हें लग रहा है कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन्हें मारना चाहता है। इस अंजाम तक पहुंच चुके थे शायद सुशांत सिंह राजपूत, और उसके बाद रिया चक्रवर्ती वहां से आ गई। इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं और ये बात खुद मुकेश भट्ट साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान कही है। अब इस चीज़ पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन कहीं ना कहीं रिया जब तक रह सकती थी वो रही, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो सारा टाइम ध्यान रखती थी कि सुशांत अपनी दवाइयाँ टाइम से ले। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी दवाइयाँ लेना भी बंद कर दिया था, जिस रीज़न से शायद वो समझ नहीं पाए कि सही क्या है और गलत क्या है, और उन्होंने ये कदम उठा लिया। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।